हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कल कोई व्लॉग मैंने शूट नहीं किया और ना ही कोई व्लॉग मैं डाल पाई, एडिट ही नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से व्लॉग तो क्या ही डालती मैं। और कल कोई व्लॉग भी नहीं बना पाई मैं। एक्चुअली घर में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से व्लॉग डालने का भी मन नहीं किया और ना ही व्लॉग बनाने का मन किया। अल्मोड़ा में हमारे एक चाचा जी हैं, रिलेटिव हैं, ख़ास रिलेटिव हैं, तो उनकी डेथ हो गई थी कल। मतलब परसों 3:30 बजे रात उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से तो कल सुबह सुबह फ़ोन आया मम्मी के पास कि चाचा जी नहीं रहे, तो इसलिए फिर मम्मी को जल्दी जल्दी में अल्मोड़ा को निकलना पड़ा। तो मम्मी 8 बजे के करीब निकल गई थी यहाँ से और मम्मी पहुँच गए थे 11-12 बजे अल्मोड़ा। तो इस वजह से ना फिर घर पे ऐसा कुछ हो जाए तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करा व्लॉग डालने का, ना ही मैंने वीडियो ही एडिट नहीं की थी परसों वाली। तो आज मैं वीडियो एडिट करूँगी तो तब जाके कल का व्लॉग आएगा आज। तो इस वजह से फिर घर पे ऐसा हो जाए ना, कोई मतलब ऐसी बुरी खबर मिले तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ भी करने का, मतलब ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे, मतलब ऐसे भी ज़्यादा सीरियस तो थे नहीं, बट उनका शुगर ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इस वजह से फिर शायद उनको अटैक वगैरह कुछ पड़ा। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है। तो इस वजह से परसों यानी कि कल 3:30 बजे मतलब मॉर्निंग के टाइम पे उनकी डेथ हो गई और वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान जी से। और बाकी फिर मम्मी गए वहाँ पे। फिर जब मम्मी पहुँचे ना, उसके बाद ही वहाँ पे सारा उनका जो भी होता है क्रियाक्रम वो सब चला। और क्योंकि उनकी बेटी आने वाली थी देहरादून से, तो उनके आने के बाद ही सारी प्रोसेस हुई। तो अब मम्मी पता नहीं, मेरे ख़्याल से 13 दिन बाद आएंगी या फिर 3-4 दिन के बाद आ जाएंगी, मुझे पता नहीं है। मम्मी बोल रहे थे यहाँ ठंडा भी बहुत हो रहा है और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो पता नहीं क्या करेंगी। मैंने कहा आप देख लेना, वरना अगर आपको लगे कि तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ठंड में ना मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो जैसा ठीक लगे, क्योंकि फिर आना जाना भी ज़्यादा हो नहीं पाता है ना, और 13वीं में जाना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो मम्मी क्या करती हैं, अगर तबीयत ठीक रही तो वहीं रहेंगे, वरना फिर आ जाएंगे, क्योंकि अल्मोड़ा में भी ना इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। मम्मी बोल रही थी बहुत ठंडा हो रहा है, पानी भी इतना ठंडा आ रहा है, करंट वाला पानी आ रहा है एकदम। तो फिर देखते हैं मम्मी क्या करते हैं। और कल मैं नौमी को रेडी कर रही थी सुबह, तो सुबह फ़ोन आया, मतलब अंधेरा ही हो रहा था तो तब फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर नौमी को तो मैंने भेज दिया था स्कूल। क्या करती, बच्चा है, उसको भी क्या बताती, मैं कुछ भी नहीं बताया उसको, अभी तक पता ही नहीं है मतलब उसे। तो मैं पूछ रहा था कि बा कहाँ जा रही हैं, बा कब आएंगी। तो उसको अच्छा नहीं लगता है ना, एक भी जन घर से बाहर चला जाए तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बार बार रात रात तक मुझसे पूछा था बा कब आएंगी, बा कब आएंगी। बट फिर मैंने उसको समझाया कि बा भी कुछ दिन के बाद आएंगी, तो तब जाके वो माना। और तो बस नौमी को रेडी कर रही थी ना, मन भी नहीं कर रहा था, पर क्या करती, बच्चा है, उसको स्कूल तो भेजना ही था, वरना फिर उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर नौमी को मैंने स्कूल भेजा कल, उसके बाद फिर मम्मी की तैयारी की। मम्मी ने जल्दी से नहाया और फिर मम्मी सीधे चले गए थे। और मेरा भाई आया था, भाई मम्मी को टैक्सी स्टैंड तक छोड़ आया था, तो फिर मम्मी को मिल गई थी वहाँ से टैक्सी, चले गए थे फिर मम्मी। यहाँ पे ना बहुत सारे पिजन आ जा रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों। तो बस अभी देखते हैं मम्मी कितने दिनों में आते हैं। घर भी में भी सुनसानी हो जाती है ना, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। कल तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा, कभी मैं इधर बैठ रही थी, कभी उधर बैठ रही थी, ना कोई काम ही कर पा रही थी। अजीब सा हो जाता है ना जब ऐसी कोई खबर सुनो तो इसलिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। कल नौमी के पापा को फिर मैंने फ़ोन किया, उनसे काफ़ी देर तक फिर मैंने बात की,
तब जाके थोड़ा ठीक लग रहा था। और बस यही है, आज जाके थोड़ा ठीक लग रहा है। और ऐसे में ना फिर दूसरी जगह भी नहीं जा पाते, मैं मम्मी के वहाँ भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि हमें सूतक लगा हुआ है, तो इस वजह से मम्मी के वहाँ पे भी नहीं जा सकती हूँ 13 दिन तक। तो ये चीज़ बड़ी ख़राब लगती है। और आज मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि नौमी की ना कुछ चीज़ें लेके आनी है। कल उसकी एक्टिविटी है, क्रिसमस वाली जो एक्टिविटी है, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो कल उसके स्कूल में एक्टिविटी है क्रिसमस की, तो उसी का काफ़ी सारा सामान लेके आना है मुझे। तो मैं जाऊंगी अभी थोड़ी देर में नहा के मार्केट। और खाना वगैरह तो सिंपल सा ही बनाना है, कुछ ऐसा बनाना नहीं होता है, तो वही बनाऊंगी। और खाना बनाने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी मार्केट। और फिर उसके बाद नौमी तो बहुत देर में ही आएगा। तो बस यही कुछ चल रहा है, इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं डाल पाई और बना भी नहीं पाई कल का व्लॉग। तो आप लोगों को कल वाला व्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना ही लेती हूँ। मन लग जाता है अगर व्लॉग बनाओ, या फिर व्लॉग बनाने में ना ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है आप किसी से बात कर रहे हो। तो बस घर पे कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग बना ही लेती हूँ आज। देखते हैं, काम वगैरह करते हैं। और थोड़ा डस्टिंग करनी है मुझे आज, 2 दिन मैंने डस्टिंग की नहीं, तो डस्टिंग करती हूँ। और अपना रूम भी ठीक नहीं किया, नौमी को छोड़ के आई थी, उसके बाद फिर नौमी के पापा का फ़ोन आ गया था, थोड़ी देर उनसे बात की। और बेड वगैरह भी मेरा ऐसे ही पड़ा है। उसके बाद चाय वाय पी रही थी मैं अभी तक। बस सभी करते हैं बाकी के और काम, और दिन की शुरुआत करते हैं, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं आपसे बात ही कर रही थी ना, थोड़ी देर में मोनिका का फ़ोन आ गया कि भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसका कल से ही हेडेक हो रहा था, तो कल भी मैंने उसको सिर्फ सिर्फ ड्राइंग रूम में ही पोछा लगाने के लिए बोला। और आज भी बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे ही झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। करते हैं, कोई बात नहीं, फटाफट से झाड़ू पोछा करती हूँ। थोड़ा ही बर्तन है, ज़्यादा बर्तन है भी नहीं, तो 2-4 बर्तन हैं, उसको भी मैं वॉश करती हूँ। उसके बाद फिर जाती हूँ मैं नहाने के लिए। और उसके बाद फिर मेरे को जाना है, 10 बजे मार्केट खुलती है, तो 10:30 तक मैं चली जाऊँगी मार्केट और नौमी का सामान लेके आते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में।
सो गाइज़ अभी मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए और आज ना काम करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। अभी 11 बज गए हैं और नहाने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। ब्रेड खा ली थी, ब्रेड और बटर लगा के खा लिया था और थोड़ा सा दलिया बचा था। सुबह नौमी के लिए ब्रेकफास्ट में दलिया बनाया था, तो दलिया खा के गया था, तो थोड़ा बच गया था तो मैंने खा लिया अभी। और दाल वगैरह सब बना दी है, राइस सोक करके रखा है, तो राइस तो मैं वहाँ से आके बनाऊँगी। और बस अभी जाते हैं फटाफट से मार्केट। स्कूटी लेके नहीं जा रही हूँ, ऑटो से ही जा रही हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत रहती है, इस वजह से ऑटो से ही जा रही हूँ मैं। तो चलिए जाती हूँ मैं फटाफट से मार्केट। वहाँ जाके शूट नहीं कर पाऊँगी, तो घर पे आके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और 12 बजे मैं आ गई थी मार्केट से, और नौमी का सारा सामान मिल गया था। तो उसके बाद थोड़ी देर में नौमी भी आ गया था, तो अभी मैंने उसे लंच करा दिया है। अभी वो वहाँ पे बैठ के खाली राइस खा रहा है। दाल राइस मैंने खिला दिया था उसे, तो अभी खाली राइस खा रहा है वो। उसकी हमेशा आदत है ना शुरू से ही, मतलब राइस ज़रूर खाता है, पूरा राइस ज़रूर खाता है वो, या तो चीनी मिला के या फिर नमक मिला के, या फिर सर्दियों में तो गुड़ मिला के खा लेता है। आजकल जैगरी पाउडर है नहीं, तो फिर वो नमक या फिर थोड़ा सा चीनी मिला देता है। तो अभी मैं भी लंच करती हूँ। लंच करने के बाद हम दोनों फिर रेस्ट करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं सीधा शाम को। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और मैंने अपने लिए चाय बना के ला गई हूँ। अभी जब उठी ना मैं, उसके बाद ना इतनी ज़्यादा ठंड लग गई थी, तो मैंने अपना ये जैकेट पहन लिया और सॉक्स वगैरह पहन लिए। और पता नहीं क्यों अजीब सा बॉडी पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फ़ीवर आने वाला है, और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बहुत मतलब जैसे हवा से नहीं हो जाता सर दर्द, एक तो आज हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, सुबह से हवा चल रही थी। मतलब मैं 5 मिनट आज धूप में बैठी ना, जब मैं मार्केट को जा रही थी, तो मैंने सोचा कि 5 मिनट में बैठ जाती हूँ, बट मुझसे ना धूप में बैठा ही नहीं गया, इतनी ज़्यादा मतलब हवा चल रही थी। अभी भी मैं बाहर गई कपड़े वगैरह उठाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा वहाँ पे। तो मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है ना, ठंड बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से तबीयत एकदम से बिगड़ रही है। फ़ीवर वगैरह, कोल्ड, कफ सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मैं तो नौमी जब स्कूल से आता है उसे नहलाती हूँ मैं, उसके बाद उसे सॉक्स और अंदर से थर्मल वगैरह ना ज़रूर पहनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को आदत रहती है ना, अगर उनको बाहर से जैकेट या फिर स्वेटर वगैरह, स्वेटशर्ट वगैरह पहना दो तो वो खोल देते हैं, बट अंदर से इनर वगैरह पहनाओ ना तो वो इजीली खोल नहीं पाते हैं। तो मैं नौमी को अंदर से इनर पहनाती हूँ, उसके बाद फिर उसे फुल टी शर्ट पहनाती हूँ, तब जाके एक और मैं उसको स्वेटशर्ट या स्वेटर पहनाती हूँ, या कभी जैकेट पहना दिया। तो ऐसे नौमी की आदत नहीं है ऐसे, मतलब उसे जो पहना दो तो वो पहने रहता है। ऐसे नौमी को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर उसे ज़्यादा ही गर्मी हो तो वो मेरे को बोल देता है कि मम्मा मैं इसे खोल लूँ, तब फिर मैं उसका ऊपर का ये जो जैकेट वगैरह होता है वो खोल देती हूँ। तो इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। सर्दी बढ़ती ही जा रही है, पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और इसके वजह से अब देखो बाहर ना कोहरा लग गया है, शाम होते ही यहाँ पे कोहरा लग जा रहा है। तो इसलिए हल्द्वानी में धीरे धीरे अब ठंड बढ़ेगी। हवा चलती है ना, तो वो हवा से ना सर बहुत दर्द करने लग जाता है। देखो शाम से कोहरा लग गया, अब धीरे धीरे कोहरा बढ़ता जाएगा, जिस वजह से ठंड भी बढ़ती जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिए भाई। और मुझे बहुत ठंड सी लग रही थी, मैंने जैकेट भी पहन लिया, और मैं अपने लिए चाय भी बना के लगी हूँ। तो चाय पीते हैं आराम से बैठ के। और नौमी अभी उठा नहीं है, मैं उसको कितना बोल रही थी उठ जाओ, कोशिश कर रही थी उठाने की, बट वो उठा ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर उसे और सोने देती हूँ, और उसके बाद फिर वो उठेगा तो दूध वगैरह दूँगी, होमवर्क कराऊँगी उसको, और फिर उसके बाद उसका टीवी देखने का टाइम हो जाता है। तो चलिए मैं पीती हूँ चाय, और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में।
तो गाइज अभी आप टाइम देख सकते हैं 7:15 हो गया है और इस लड़के को मैं इतनी देर से उठा रही हूँ, बड़ी मुश्किल से रूम से यहाँ पे आके बैठा और यहाँ पे भी आके सो रहा है। देखो जन, ये लो पानी पियो। बेटा पानी पीते हैं। बेटा रात को क्या करोगे? नौमी को लग रहा है कि सुबह हो रही है। सुबह नहीं हो रही है, अभी रात हो रही है। फिर रात को क्या करोगे बेटा? रात को जागो जागो। लो जल्दी से पियो पानी। रात को क्या करोगे? जागो 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 नौमी जागो। और अपना भी नहीं सोओगे फिर मेरे को भी नहीं सोने दोगे। अभी होमवर्क करना है, दूध भी नहीं पिया, खाना खाना है, टीवी भी देखना है, इतने सारे काम करने हैं नौमी को, है ना? तो अभी नौमी क्या करेगा? अभी अब क्या करना है बताओ? दूध दे दूं? है? चलो फिर डाइनिंग टेबल में बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। बना रही हूँ। मम्मा को 3 का टेबल सुनाओ। हाँ 12 वेरी गुड वेरी गुड।